इश्क ये इश्क नहीं होता। अरे कैसी हो तुम? बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। जितनी मर्जी सफाई कर लो, वो लोग ना तुम्हें पसंद करेंगे और ना ही इस घर को। जलती हो तुम मुझसे। तुम्हारा रिश्ता नहीं आया ना, पहले मेरा आ गया। मैं और तुमसे जलूंगी, और कोई नहीं मिला मुझे। तुम ना, तुम क्या? तुम मैं तो हूं इतनी हसीन कि तुम्हें अल्फाज नहीं मिल रहे। फाजली, ये डंडा बात करेगा अब। छोड़ो अम्मी, 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 अम्मी इस फसीला को देखें। अम्मा, अम्मा, क्या ख्याल है, वो लोग मान जाएंगे? मेरा मतलब है अम्मा, मैं उन्हें पसंद आऊंगा या नहीं? अम्मा, अगर वो नहीं माने तो? अब देखना अम्मा, हो सकता है लड़की के ख्यालों में पहले से कोई और हो। हम तो ठहरे अम्मा एक मामूली से दुकानदार, लड़कियां तो शहजादों के ख्वाब देखती है ना, और वो भी देखती होगी। तो शहजादे भी शहजादियों के घर जाते हैं, और शहजादियों का जो बाप होता है ना, वो बादशाह होता है। फजीलत का मियाँ क्या है? दुकानदारी है ना, और क्या। हाँ अम्मा, कहते तुम बिल्कुल ठीक रही हो, है तो दुकानदारी ना। तो फिर सबर शुक्र कर, और मेरा दिमाग खा गया है तू, दुआ कर। इंशाल्लाह अम्मा, कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। हाँ, मुसल्ला बिछा, चल। अरे हाँ, मेरा चांद, मेरा कासिम आ रहा है ना। हाँ, कोफ्ते बहुत पसंद है उसे। हाँ, पता है क्या कहता है खाला जानी, आपके हाथ के कोफ्तों के आगे दुनिया की हर नेमत हीच है। हाँ। इधर आओ, इधर आओ, तुम इधर आओ। फसीला से बचाइए, पागल हो गई अम्मी। अरे क्या कर रही हो? पागल हो गई ये औरत अम्मी। क्या बदतमीजी है, क्या बचपन है ये? जाओ यहाँ से। इसका दिमाग बिल्कुल उलट गया अम्मी। शाम को वो लोग आ रहे और ये पागलों जैसी हरकतें कर रही है। रुको रुको रुको, और कल पता है कौन आ रहा है? कौन? कल तक का वेट करो, फिर पता चलेगा। तुम मुझे मारी थी ना, तुम इधर आ जाओ। जहाँ से तुम बगई आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
दिमाग खराब हो गया है। तुमने मुझे मारा मैंने कहा कैसे? तुम्हें मारा कैसे? नहीं, तुम मार रही हो। तुम दिमाग खराब कर दी। शनीला, फजीला। मुझसे यहाँ आओ। तुम पागल हो। जाओ, मम्मी बुला रही है। शनीला, फजीला, यहाँ आओ। देखो, ये लड़ना वड़ना छोड़ो, फटाफट घर साफ करो, तैयार हो, शाम को मेहमान आने वाले हैं। मैं तो तैयार हो जाऊंगी, इस जाहिल औरत को बोले ये ना तैयार हो। वैसे भी मुझे क्या जरूरत है तैयार होने की, मैं तो हूँ इतनी हसीन। अरे ये फालतू बातें छोड़ो, तुम्हारे अब्बा से मैंने चाय का सामान मंगवा लिया है, दही बड़े मैं बना रही हूँ। अब तुम यूं करो कि ये जो फैलावा फैलावा है ना, ये सब समेट लो और तैयार हो जाओ। अम्मी कल कौन आ रहा है? बताती हूँ। पहले ये जरा शाम के मेहमान तो आके चले जाएं। जब बता रहे नहीं थे तो बात छेड़ी क्यों? तुम पागल हो ना फजीला, तुम्हें कंट्रोल करने के लिए छेड़ दी होगी। सुन लिया अम्मी आपने? शनीला, अब कोई फालतू बात ना सुनो। सब खुदा का तले ऊपर की बहनें और सुलूक देखो एक दूसरे से। बहन है तो क्या करूं मैं? अपने अंदर सब्र की आदत डालो। अरे ये जो जबान होती है ना, कैंची की तरह जो चल रही है, इसे संभाल के रखो। अगले घर जाओगी ना तो बड़े काम आएगी। क्यों? ज्यादा जबान चलाएंगे तो घिस जाएगी। घिसेगी नहीं, कुंद हो जाएगी ये मेरठ की कैंची। मेरठ की नहीं अम्मी, ये तो बाल काटने की कैंची है। सुन रही अम्मी? ए, क्या बदतमीजी है ये, बच्चों की तरह लड़े जा रही हो। घोड़ियां हो गई हो, चलो यहाँ से, जो कहा है मैंने करो जाके। चलो। मैं उठा के नीचे फेंक दूंगी तब तुम्हें पता चलेगा। मैं भी फेंक सकती। मैं तुम्हें आज मैं तुम्हारी खाल उधेड़ती हूँ, ठहर जाओ। उफ, अल्लाह थक गई। क्या कर रही थी? सफाई। और फिर लड़ाई हो गई? हाँ, शनीला की बच्ची है, वो तो कोई तमीज ही नहीं है, उसे कोई फिक्र ही नहीं है, पागलों की तरह लड़ती रहती है। हाय अल्लाह, अभी आपके बाल कितने प्यारे हैं। है ना? मैं सोचू शाम को खोल लूं। क्यों? शाम को क्या है? कुछ लोग आ रहे हैं। तो ये बात है। वैसे आप थकते नहीं इन सब से? वो शनीला की बच्ची हसरत कर करके मर जाएगी, आखिर बड़ी तो मैं हूं ना। सॉरी सॉरी, पड़ गई ठंड आपको? मैंने जान के नहीं फेंका। हाँ, जान के नहीं, जान पूछ के फेंका है तुमने। तुम चलती हो मुझसे, तुम नहीं चाहते कि मैं अच्छी लगूं। मैं और तुमसे चलूंगी, कोई और नहीं मिला मुझे। हाँ, तुम ना, तुम मैं क्या बोलो? अल्लाह करे तुम्हारी कभी शादी ना हो। होगी भी कैसे, जब तुम जैसी सामने होगी तो मेरी बारी कैसे आएगी? शर्मिला, क्या है? हाँ।
अरे ये दही बड़े मेरी फजीला ने बनाए हैं। इसने अपने हाथों से खुद? हाँ हाँ माशाल्लाह से। भाई बहुत ताक है काम में, वरना आजकल की लड़कियां निकम्मी, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। और तो और किताब मुंह के आगे रखी हुई है। भाई हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं, खाक पत्थर मिट्टी पढ़ रहे हैं ये। और क्या इतना पढ़ के कश्मीर पता कर लेना है। ठीक कहा आपने। आदाब। वो सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं शायद गलती से आ गई। ये दही बड़े दो खाला को, फजीला दही बड़े दो उनको डाल। ये दही बड़े आंटी मैंने खुद बनाए हैं। ये बहन, ये लड़की कौन थी जो अभी आई थी? हाँ मेरी बेटी है वो। अब आपसे क्या छुपाना बहन। ये जो फजीला है 5 साल की थी, इतनी सी टिंगनी सी गोलगप्पू। मेरी हो गई तबीयत खराब। लो भाई, इसने जो घर संभाला है, सब्जी वाले से लेकर धोबी भंगी कसाई, सबके हिसाब किताब ये रखती थी। खाना पीना सीना पिरोना सब ये 5 साल की थी। 5 साल की। ये आपकी दूसरी बेटी करती क्या है? क्या करते हैं शुरफा में लड़कियां क्या करती हैं? बस जो शरीफ घरों में लड़कियां करती हैं वो ये करती हैं। चाय पिए ना, चाय पी ले। नहीं ठीक है बस। आए हाय आए सलीम, आए क्या खूबसूरत लड़की थी। आए आंखें जैसे हिरन जैसी, क्या खूबसूरत होंठ और बाल, आए बाल तो ऐसे जैसे सावन की घटा। अम्मा, जब लड़की इस कदर खूबसूरत थी तो अफसोस क्यों कर रही है? हाथ क्यों मल रही हो? आए जो लड़की पसंद आई उसकी तो एक झलक ही देखी, एक कबूतर जैसे हाथ उठा के आदाब किया। अरे अरे मेरा तो दिल ही लूट लिया उसने। अम्मा, क्या उल्टा सीधा बोल रही हो? असल बात क्या है? जब से आई हो हाथ मल रही हो, हुआ क्या ये तो बताओ। क्या बताऊं बेटा, हमें दिखाई वो मोटी भैंस। वो लड़की तो गलती से कमरे में आ गई थी जो बहुत प्यारी थी। हाय, ये तो मेरा नसीब हुआ ना अम्मा। आए मुझे तो हैरत हो रही है कि एक ही माँ की पेट से दोनों बहनें कैसी मुख्तलिफ शक्लों की हैं। आए मेरे नसीब में वो भोलू पहलवान और वो दूसरी तो बिल्कुल संगीता की जवानी। अल्लाह मियाँ किस कदर प्यारी। आए आए कैसी अच्छी खूबसूरत लड़की हमारे हाथ से निकल गई। अब ये कहना कि हमें दूसरी वाली पसंद है, आए ये तो कमीनगी होगी। अम्मा, मैंने ना दुकान के बाहर बड़ा बड़ा लिख के लगाया हुआ है, बिका हुआ माल वापस नहीं हुआ। अरे सलीम सलीम सलीम, अरे दुकान से बाहर निकल अपनी इस बेजारी से। मैं क्या बोल रही हूँ, तू क्या बक रहा है? ओहो अम्मा, मेरी बात तो सुन लो। हाँ बोल। देखो अम्मा, मैंने अपनी दुकान के बाहर बड़ा बड़ा लिख के लगाया हुआ है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। फिर भी कुछ लोग आ जाते हैं, इतनी चिक चिक करते हैं, इतनी चिक चिक करते हैं कि मैं बिका हुआ माल वापस ले लेता हूँ। अगर तू वहां चलो भाई, ये काम तो निपटा। अरे मुझे तो इस बात की फिक्र खाई जा रही थी, जो लड़कियों की पाल लगाई है तुमने घर में, उसका क्या होगा? पाल नहीं, ये तो पक्के हुए फल हैं। देख लेना, बहुत उम्रें होंगी उनकी। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? कैसे बाप हो तुम? अपनी बेटियों को कोई यूं अर्जा करता है? ऐसी भी उम्र नहीं है। और जानते हो कितना बुरा लफ्ज है ये? अरे भाई, ऐसे ही मुंह से निकल गया था। दिन भर हल्दी और जीरे की पुड़िया बांध कर देता हूँ, दिमाग खराब सा हो गया है।
बेटियों के बाप हो, दिमाग तो चलेगा ही। एक तो ये फोन बहुत बेवक्त बजता है। अरे ये क्या गलत लफ्ज इस्तेमाल किया है? अरे अब क्या लफ्ज गलत बोला? बेवक्त। अब इस वक्त फोन बजेगा तो बेवक्त ही कहूंगा ना। ऐसी बातें करती थी तुम्हारी माँ जब शहनीला फजीला होने वाली थी तो क्या हो गया? हर वक्त कहती थी अल्लाह मियाँ अब की बार बेटा दे, अब की बार बेटा दे। और क्या हुआ? दोनों दफा बेटियां हो गई। सुन लो ना, पता नहीं कौन होगा। मैं तो नहीं उठाती। ये रखा है मोबाइल, जिसे करना है इस पर कर ले। बहुत ही झक्की हो। इलाही खैर, सलीम की अम्मा कॉलिंग। ये क्यों गई थी वहां पे? पूछे इससे क्यों गई थी वहां पे? गलती हो गई, उससे माफ कर दो। अच्छा एक बात सुनो, ये उन्हें पसंद आ गई है, उन लोगों को फोन भी आया था। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। आए हाय फजीला आपी, बस कर दे, गलती से आ गई थी वो वहाँ पे। कोई गलती से नहीं आई थी, जान पूछ के आई थी, वो गधी गई थी यहाँ से। अच्छा अब रोना बंद करें, जो होना था वो हो गया ना। कैसे रोना बंद कर दूं? मैं रोना नहीं बंद कर सकती, मुझे रोना आ रहा है, मैं रोगी ना। मैं रो नहीं तो क्या करूं? आप अम्मी के पास जाएं और उनसे कहें कि शनीला आपी की शादी यहीं कर दें। मैं नहीं गाऊंगी तो मैं कह तुम खुद गाओ, मैं क्यों गाऊं? मुझे नहीं कहना कुछ भी। फजीला आपी, ऐसे लोग जो लड़कियों को कपड़ों की तरह देखते हैं ना, कि ये नहीं वो दिखाए, ये नहीं वो, उनसे तो वैसी शादी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें क्या पता, ऐसे ही होता है भाई यहाँ पे तो। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, सुबह से लेकर रात तक इस टैप जन्नम ये टैप के ऊपर फिल्में देखती रहती हो। आपको बता देना, उठा के फेंक देंगे बाहर। मैंने इतनी ईदियां जमा करके ये टैब लिया और अब्बू को दे दूं। आप बहुत बुरी है फजीला आपी, और वो जो शनीला करती है ना आपके साथ, बिल्कुल सही करती है। यू डिजर्व इट। गाती, तू भी जलती है मुझसे। गधा। ये तो बहुत अजीब बात कही उन्होंने। हाँ बात तो बहुत अजीब की है। लड़के वाले हैं ना, लड़के वाले ऐसी बातें करते। हाँ हाँ, वो तो हक है उनका, लड़के वाले जो ठहरे। अरे पता नहीं क्या क्या सहना पड़ता है लड़की वालों को इस दुनिया में। और हमारी तो एक न दो, पूरी 3 लड़कियां हैं। हाँ पूरी 3 लड़कियां, 3 पत्थर, वो भी भारी भारी। इन पत्थरों को लुढ़काने के लिए मैं तो हद से गुजर सकती हूँ। अम्मी, अम्मी फजीला ना मुझसे बहुत लड़ रही है और ना कमरे में सोने भी नहीं दे रही। मैं यहाँ जानबूझ के तो नहीं आई थी ना, मैं गलती से आई थी। आप चले ना उसको जाके डांटे। अरे चलो चलो मैं देखती हूँ।
चुड़ैल क्यों आई है यहाँ पे? क्यों आई है ये? फजीला, बचपना छोड़ो। मैं चुप करूं? इस औरत की हरकत ही देखी आपने? हर वक्त नहीं लड़ते। मुझे ही बोलती रहती है, इसे कुछ नहीं कहती आप? क्यों गई थी वहां पे? पूछे इससे क्यों गई थी वहां पे? गलती हो गई, उससे माफ कर दो। अच्छा एक बात सुनो, ये उन्हें पसंद आ गई है, उन लोगों को फोन भी आया था। मैं देखती हूँ कि इस औरत की शादी मुझसे पहले कैसे होती है। अरे शादी तुम्हारी होगी पहले। आ रहा है कासिम। लेट के सो जाओ, उस तरफ मुंह रखना, इन लोगों से बात करने की जरूरत नहीं। तू लगी रह इसमें, लगी रह इसमें, यही तुम्हारा फ्यूचर है। इस कदर लड़ मर रही हैं उस घोंचू पर कि क्या बताऊं। अरे ऐसे ऐसे को तो मैं अपनी लड़कियों के सर से वार के फेंक दूं, मगर क्या करूं, तीन तीन बेटियों की मां हूं। अब क्या हुआ? होना क्या था, दोनों लड़ रही हैं। खैर शरीफ बच्चियां ऐसे ही होती हैं। कौन सा उन्होंने कॉलेजों में और दफ्तरों में हजार हजार मर्द देखे हैं। भाई जो अम्मा अब्बा ने बुला लिया वही अल्लाह अजीज हो गया। तुमने बता दिया कि वो लोग शनीला के लिए कह रहे हैं? हाँ तो ये कोई छुपाने की बात थी, बता दी। तो फिर क्या हुआ? होना क्या था भाई, देखो रिश्ता आया, इसका नहीं उसका हो गया। अब जहाँ लड़कियां ज्यादा होती हैं, पता तो नहीं होता ना कि लड़के वालों को कौन सी लड़की पसंद आएगी। अब जिसका ना हो सका उसका दिल तो दुखेगा ही ना। अब दुआ है कि बाकियों के लिए भी आ जाए। जरा देर को दिल दुखेगा, फिर समझ जाएंगी। और ये जो लड़ाई हो रही है? एक तो तुम्हारे ये बेवकूफाना सवाल ना, बस इनसे मुझे चिढ़ाती है। अजीब बेवकूफी है तुम्हारे चेहरे पर, ऊपर से तुम्हारे सवालात। बेटियों के बाप को सोच समझ के बात करनी चाहिए। अरे तो क्या लोमड़ की खाल का कंटोप पहन के बैठ जाऊं? अब क्या लोमड़ की खाल का कंटोप पहन लूं? ये कब कहा मैंने? और लोमड़ की खाल का कंटोप पहनने से अकल बढ़ जाती है क्या? तुम चुप रहो और मुझे कासिम के आने की तैयारी करने दो। कासिम आ रहा है? या अल्लाह, तुम तो भाई चुप ही रहो। कुछ अजीब सा लग रहा है इस तरह उनके घर जाकर अचानक से रुक जाना। बेटा तुम्हारी अपनी खाला का घर है। अरे ये बहुत पुराना डायलॉग है अम्मी, खाला का घर है तो जरूरी है मैं वहाँ जाकर रुक जाऊँ? वो बहुत इसरार कर रही है। अजीब सी बात है, वो तो तकल्लुफ में कह रही होंगी। अरे तकलीफ नहीं है, उसकी ख्वाहिश है। अजीब सा लग रहा है वैसे मुझे। एक तो खालू का छोटा सा कारोबार है, अपनी फैमिली पता नहीं कैसे देखते होंगे, ऊपर से मैं भी जाकर घुस जाऊं। अरे कहाँ छोटा सा कारोबार है, अच्छा भला तो है, और फिर अपना घर है। वो तो बस जरा बेटियों की वजह से परेशान है। क्यों, उनकी बेटियों को कोई बीमारी है क्या? अरे अच्छा अम्मी सुने तो सुने, अच्छा सुने ना, मैं जा रहा हूँ, ठीक है आप परेशान मत। देखो अपनी गाड़ी किसी दोस्त के यहाँ खड़ी कर देना, खाला को तकलीफ मत देना। जी अम्मी। और बेटा रिश्तेदारों में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। जी बेहतर अम्मी। और तुम ये सोच लेना कि तुम्हारे वहां रहने से मुझे बहुत खुशी होगी। जी ठीक है अम्मी। और उनको बिल्कुल ये महसूस मत होने देना कि हमारे और उनके स्टेटस में कोई फर्क है। जी बेहतर। ये पूरा साल तो तुम वही रहोगे, अगले साल तुम्हारी मर्जी। देखो मैं फजीलत की किसी तकलीफ में कमी तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम अगर वहाँ रहोगे ना जी तो... अम्मी जी मुझे पता है, मैं वहाँ रहूंगा तो आपको खुशी होगी और आपकी खुशी मेरी खुशी। अब आप फिक्र ना करें, मैं सीधा खाला के घर जाऊंगा और वीकेंड पर आपसे मिलने आऊंगा, ठीक है? शाबाश बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। टाटा। अरे नहीं बहन, हमें क्या एतराज होगा, आप जरूर आइए।
और बेटे को भी लेकर आइए। भाई अच्छा है ये लड़की और लड़का ना एक दूसरे को देख लें, जिंदगी तो इन्होंने गुजारनी है ना। आप जरूर आइएगा। आज? हाँ हाँ आ जाए, आज आ जाए, जरूर आइए। मैं फिर इंतजार करूंगी आपका। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। दिया मुझे, वो आ रही हैं अपने बेटे के साथ। अल्लाह ने मेरी कैसी सुन ली, अल्लाह तेरा शुक्र है। हाय बस अब मुझे अपनी छोटी की बड़ी फिक्र रहती है, अल्लाह उसका भी करे। जो शाम को लड़के वाले आ रहे हैं, उनका लड़का क्या करता है? ये जो लड़की वाले आ रहे हैं उनका लड़का क्या करता है? क्या करता है? अरे दुकान है उसकी, जैसे तुम्हारे अब्बा की है। हाँ। ए अल्लाह, बस मेरी छोटी का हो जाए तो मैं बड़ी शुक्राने अदा करूं, सुबुकदोश हो जाऊं। अल्लाह तू दुआओं का सुनने वाला है परवरदिगार। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मंजूर है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मैं समझ गई, मैं समझ गई, बिल्कुल ठीक। हाँ खुदा हाफिज। मान गए, मान गए। अरे अम्मा, कहा था ना, बार बार कहो, मान जाएगा वो। एक बात बताऊं तुझे अम्मा, मैं भी बहुत अकड़ता हूँ जब कोई आता है कपड़ा वापस करने, लेकिन फिर मैं मान जाता हूँ। इसीलिए कहते हैं लगे रहो लगे रहो लगे रहो। अरे कल तो मेरा दिल डूब गया था। अरे कहाँ शनीला और कहाँ ये हथनी। अल्लाह तौबा, अल्लाह माफ करे, तौबा। एक बात बताऊं तुझे अम्मा, ये जो तेरा बेटा ना किस्मत का बड़ा धनी है। कपड़ा लेने जाता हूँ ना, सबसे अच्छी लौट सबसे कम कीमत में मिलती है। कैसे ना मिलती वो लड़की। अरे बेटा, हम तो जो बर्तन भी लेते हैं ना, जरा मजबूत पेंदे का लेते हैं ताकि देर तक चले। उससे शादी करके क्या फायदा था तुम्हें? न घर का कामकाज करती और ना ही कुछ और। एक बात बताऊं तुझे माँ, जितना जल्दी करोगी ना उतना ही फायदे में रहोगी। जल्दी से क्या फायदा? जल्दी का काम तो वैसे ही शैतान का होता है। क्या बताऊं तुझे माँ मैं। अब देखना, अगर हम उन पर खुल गए तो, और वो मुकर गए, या फिर कोई मुझसे अच्छा रिश्ता आ गया तो क्या करेंगे हम? अरे रहने दो। अगर ऐसी बात होती ना तो वो जो उनकी बेटियां अपने माँ बाप की उम्र की हो गई है ना, उनके सीने पे मूंग न डल रही होती। ऐसे तो मत कहो अम्मा, अब लड़की वालों के दिमाग इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं। मैंने तो इस रिश्ते के लिए अम्मा तो नफल भी मांगे थे। नफिल पढ़ने जा रहा है? जी अम्मा। पढ़ लेगा? जी अम्मा। तौबा। मैं पढ़ के आएगा 2 नफिल। आती नहीं नमाज तो। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता।
दिल का खिलौना है टूट गया। क्या है? क्यों खड़ी हो? अम्मी ने भेजा है मुझे यहाँ। मेरी टो ले रही हो तुम? मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी टो लेने की? वो तो शाम को मुझे खुद ही देखने आ रहे हैं। मेरा झूठा रिश्ता। तुम्हारा झूठा रिश्ता? उन्होंने तुम्हें खुद रिजेक्ट किया था, समझ आई? मुझे रिजेक्ट किया था? मैंने तो पहले अम्मी को मना कर दिया था। अच्छा, तो फिर तुमने उन्हें क्यों मना किया था? तुम्हें याद नहीं है बचपन में खाला के घर कैसे कासिम हाय और मैं घर घर खेला करते थे, कितना मजा आता था। तुम और कभी बच्ची थी और खेल। तुम तो बचपन से ही इतनी पक्की हो कि अम्मी और खाला के साथ बैठ के ना शादियां और बच्चों की बातें किया करती थी। मैं करती थी और वो खाला खालू के बिस्तर के नीचे घुस के वो बातें कौन सुनता था? हाँ तो वो तो बचपन की मासूमियत थी। तुम करो तो मासूमियत, मैं करूँ तो पक्की। उफ, किस कदर लड़ाका हो तुम। और तुम कौन सी अमन की फाख्ता हो? उफ, तौबा है। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारी शादी ना किसी मोहल्ले में होगी, वहां ये सब चलता होगा। खाला बहुत अमीर है, समझी तुम? मोहल्ले वाले में नहीं रहती, सोसाइटी में करे उनका। टूट गया। सही है, ज्यादा गुलाबी तो नहीं हो रहा? नहीं, बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह, इसको देखो सारे दिन उसी सिलेट पे लगी रहती है ये। कह रही ना। ओहो, किसी को दिहाने के चाय के लिए दूध नहीं है? अरे अब्बू तो रात में खाने में चरखा लेकर आ रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम पड़ोस वाले गुड्डी से कह के दूध मंगा लो, ठीक है? ए सुनो, मैं सोच रही थी ना कि चाय नहीं बनाते, कोल्ड ड्रिंक रख देंगे ट्रॉली पे। अभी से ये हरकतें। अच्छा, तो चलो मैं ले आती हूँ। अरे आप किधर जा रही है? छोटी को कहे ना। ए छोटी, छोटी, क्या है? दूध तो ले आ जरा। मुझसे नहीं जाया जाता। अब्बू को फोन कर दें, किसी को भेज देंगे। कितनी खुदगर्ज हो तुम। चलो मैं ही ले आती हूँ, अंगूर भी ले आऊंगी। क्यों? अंगूर किसको ठुसाने हैं अब? अंगूर किसको ठुसाने? तमीज तो है नहीं माँ से बात करने की, बदतमीज कहीं की। शर्म नहीं आती तुम्हें? होने वाले बहनोई के लिए ऐसे लफ्ज? बहन? हाँ। दूध लेकर आऊं? हर वक्त ये सिलेट उठा के बाहर फेंक दूंगी। कैसी लग रही हूं मैं? मुझे नहीं पता। दुकानदार भाई, अब क्या करें? जो दाल दलिया है वो हाजिर है। अब राज तो हर किसी को नहीं मिल सकता ना। राज? कौन राज? कोई नहीं, वैसे ही। वैसे एक बात बताओ, अम्मी और अब्बू अभी तक नहीं आए। अगर वो लोग आ गए तो? अम्मी का भी यही है, कहीं भी जाती जाके बैठ जाती। फोन करो उनको, पूछो कितनी देर में आ रही हैं। करती हूँ। वैसे तुमने छोटी को देखा है? हर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती है, ऐसा लगता है उसके पैर टूटे हुए हैं। उसका फोन, ये है असल फसाद की जड़। फोन नहीं, टेप। टेप नहीं जाहिल, टैब। हाँ, जो भी। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाके पता करो अम्मी का। हाँ, जा रही हूँ। क्या हो गया? पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है।
अरे अरे आओ तो सही, कभी कभी हमारे यहाँ भी आ जाया करो। अच्छा ये तो बताओ जा कर रही थी? अरे बहन क्या बताऊं, हाँ। चाय के लिए दूध लेने जा रही थी। अरे दूध? सुबह ही तो तुमने 3 किलो लिया था फजीला ने, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। मीठा बन गया था ना, तो चाय के लिए दूध खत्म हो गया। मीठा? कौन मेहमान आ रहा है? अरे मेरा भांजा आ रहा है। ओ भांजा। हाँ हाँ, मेरी बड़ी बहन का बेटा। अरे जब मीठा बन गया है तो चाय की क्या जरूरत है? तुम्हारे घर में तो पहले से चाय बन चुकी है। मैंने तुम्हारी छोटी को खुद देखा है, चाय का मग पकड़ के बैठी थी छत पे। हाँ चाय बन गई थी, मगर उसके बाद मीठा बना लिया तो दूध खत्म हो गया। अब बरसों बाद तो वो आ रहा है। मैंने कहा चलो जहाँ इतना सामान हुआ है, इतनी तैयारी हुई है, चाय भी बन जाएगी, बाद में पी लेंगे, अच्छा लगता है। अरे तुम चलो ना हमारे घर पे, इतना मजे का हलीम बना, इतना मजे का कि उंगलियां चाटती रहोगी। ईमान से डोंगा रखा हुआ है तुम्हारे लिए। अरे बहन बहुत देर हो जाएगी, मैं चलूं? अरे हम साहे भी तो माँ जाए होते हैं, मेरा दिल टूट जाएगा। हाँ अच्छा चलो फिर मैं खड़े खड़े चख लूंगी। अरे मैं कौन सा तुम्हें पकड़ के बैठ जाऊंगी, मुझे पता है मेहमान आ रहे हैं, भांजा आ रहा है, बल्कि डोंगा उसके आगे भी रख देना। हाँ चलो। वाह वाह भाई, कमाल कर दिया लंगड़ी, बहुत ही मजे का हलीम था, है ना? अच्छा बहन अब चलूं, बहुत देर हो गई। अरे बैठो ना। नहीं देखो, घर में ना मेहमान आ रहे हैं, लड़कियां खेली हैं ना। अरे लड़कियां देख लेंगी ना। असल में वो रिश्ते के लिए आ रहे हैं ना लोग, तो घर में किसी बड़े का होना तो जरूरी है ना। तो यूं बोलो ना कि लड़कियों के रिश्ते कर रही हो। अरे हमें बता देती, हम कोई जलने वालों में से थोड़े हैं, हम तो खुश होने वालों में से। इतनी बड़ी खबर पेट में दबा के बैठी हुई थी। इस वक्त तो मुझे देर हो रही है, मैं कल आऊंगी, पूरी बात बताऊंगी तुम्हें। अरे साफ साफ बोलो ना, तुम तो हमें बताना ही नहीं चाहती, हमें गैर समझती हो। एक बात बोलूं फजीलत, बुरा मत मानना। अरे नए आने वालों पे इतना अकड़ा मत करो, अपने अपने होते हैं। अरे लंगड़ी तू है मेरी अपनी, कल मिलते हैं। अच्छा कैसे कितनी चालाक है, हम है तो घर की एक एक बात बताते, कितनी खतरनाक औरत है, अपने सारे राज अपने दिल में रखती। आए अल्लाह सुनो, अम्मी तो अपना फोन भी नहीं लेके गई। दरअसल ना उनका दिल उठ गया इस रिश्ते से। कासिम की ज्यादा फिक्र है उन्हें आजकल, क्या पता उनके लिए कोई चीज पसंद आ गई और वो रहने के लिए रुक गई हो। हाँ नीला थोथा। ऐसे तो ना कहो तुम, गधी कहेंगी। बच्ची लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो।
सुनो, ये क्या हरकत थी? कौन सी हरकत? क्या मिलाया था कस्टर्ड में? मैंने क्या मिलाना था? फजीला भी ने बनाया था, उनसे जाके पूछे। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कस्टर्ड में नमक क्यों डाला? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने लॉन्च खराब किया था। लेकिन यही ना कि कासिम भाई ने वो कस्टर्ड खा कैसे लिया? लगे रहेंगे जब तक ये इश्क